हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं उसका नाम है फॉर्क। आइए देखते हैं ये क्या होता है। देखिए, हमारा नाइट बैठा है F5 पे। अगर हम अपने नाइट को यहां पर मूव कर दें E7 पर तो वो अटैक कर देगा किंग के ऊपर और वो अटैक कर देगा क्वीन के ऊपर। तो जब हमारा एक पीस ओपोनेंट के दो पीसेस पर अटैक कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं फॉर्क। हमने ओपोनेंट के पीसेस को फॉर्क कर दिया है। हम लेकर जाएंगे नाइट E7 और यहां पर किंग पर भी अटैक है, क्वीन पर भी अटैक है और दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? किंग। तो वो ओपोनेंट बचाएगा अपने किंग को और हम कैप्चर कर लेंगे उसकी क्वीन को। हमें एडवांटेज मिल जाएगा 9 पॉइंट्स का। तो फोर्क का इस्तेमाल करके हम गेम में मटेरियल विन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस पोजीशन में हम वाइट है और यहां पर ब्लैक के दो पीसेस बैठे हैं। अगर हम अपने इस पॉन को यहां पर ले जाएं, पॉन टू F4, तो ये पॉन अटैक करेगा बिशप के ऊपर और ये अटैक करेगा नाइट के ऊपर। तो ये हो गया है फॉर्क। हमने अटैक कर दिया ओपोनेंट के दो पीसेस पर एक मूव से, तो हम इसे बोलेंगे फॉर्क। अब उसके पास एक चॉइस है। अगर वो नाइट को पीछे बचाएगा तो हम उसके बिशप को मार लेंगे और अगर बिशप को वो कहीं पर पीछे लेकर जाता है तो फिर हम उसके नाइट को मार लेंगे और किसी भी केस में हमें मटेरियल विन हो जाएगा। नेक्स्ट ये है रुक फॉर्क। देखो, कोई भी पीस फॉर्क कर सकता है। पॉन, बिशप, नाइट, रुक, क्वीन, किंग, कोई भी पीस फॉर्क कर सकता है। इस केस में जो फॉर्क करेगा वो है रुक। हम अपने रुक को लेकर जाएंगे D6 पर। ये अटैक करेगा किंग पर और ये अटैक करेगा बिशप पर। हमने अपने एक मूव से ओपोनेंट के दो पीसेस पर अटैक कर दिया है और इसे हम बोलते हैं फॉर्क। अब यहां पर किंग ज्यादा वैल्यूएबल है, वो खुद को बचाएगा और हम कैप्चर कर लेंगे उसके बिशप को और हमें मटेरियल एडवांटेज हो जाएगा 3 पॉइंट्स का। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें है बिशप फॉर्क। हमारा बिशप जा सकता है C5 पर। वो अटैक करेगा किंग के ऊपर, वो अटैक करेगा रुक के ऊपर और ये हो गया है बिशप फॉर्क। ऑब्वियसली किंग ज्यादा वैल्यूएबल है, किंग खुद को बचाएगा और हम कैप्चर कर लेंगे रुक को और हमें मटेरियल एडवांटेज हो गया 5 पॉइंट्स का। तो इस तरह से हम फॉर्क की टैक्टिक का यूज करके मटेरियल एडवांटेज विन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वीन फॉर्क। हमारी क्वीन यहां पर जाएगी E5 पर। वो अटैक करेगी किंग के ऊपर और वो अटैक करेगी रुक के ऊपर भी। तो ये हो गया है क्वीन फॉर्क। किंग खुद को बचाएगा और हम कैप्चर कर लेंगे उसके रुक को और हमें बेनिफिट हो गया है 5 पॉइंट्स का। और हम किंग से भी फॉर्क कर सकते हैं। देखो, इस पोजीशन में हमारा किंग जाएगा C4 पर। उसने इन दोनों नाइट्स पर अटैक कर दिया है। अब वो दोनों में से किसी एक नाइट को बचाएगा, किसी भी एक नाइट को बचा सकता है और हम कैप्चर कर लेंगे उसके दूसरे नाइट को। तो ये हो गया है किंग फॉर्क। नेक्स्ट, इस पोजीशन में हम वाइट हैं। आप वीडियो पॉज करिए और सोच के बताइए कि इस पोजीशन में हम कैसे फॉर्क करेंगे। इसका आंसर है, हम अपने नाइट को लेकर जाएंगे यहां पर E7 पर। नाइट अटैक करेगा किंग के ऊपर और नाइट अटैक करेगा क्वीन के ऊपर। तो ये हो गया है नाइट फॉर्क। किंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपने किंग को बचाएगा और हम उसकी क्वीन को कैप्चर कर लेंगे। हमें बेनिफिट हो गया है 9 पॉइंट्स का। नेक्स्ट, इस पजल में हम है ब्लैक। देखो, ओपोनेंट का ये पीस जो बिशप है ये अनप्रोटेक्टेड है। हम किसी तरह से फॉर्क का यूज करके इस बिशप को विन कर सकते हैं। चेस में ना जो पीसेस अनडिफेंडेड होते हैं उनके ऊपर टैक्टिक लगती है। जैसा इस केस में इस बिशप को किसी ने भी डिफेंड नहीं किया है। कोई भी व्हाइट का पीस या पॉन इस बिशप को डिफेंड नहीं कर रहा है, ये लूज पीस है। तो जब हम टैक्टिक लगाएंगे तो जनरली जो लूज पीसेस होते हैं, जो डिफेंडेड नहीं है, वो मर जाते हैं टैक्टिक में। इस केस में हम इस बिशप को विन कर सकते हैं क्वीन फॉर्क का यूज करके। हम अपनी क्वीन को लेकर जाएंगे B4 पर। क्वीन ने अटैक किया किंग पर, क्वीन ने अटैक किया बिशप पर और ये हो गया क्वीन फॉर्क। किंग खुद को कहीं पे भी बचा ले, कहीं पे भी ले जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने बिशप को कैप्चर किया और मटेरियल विन कर लिया 3 पॉइंट्स का। नेक्स्ट पजल। इस पजल में देखिए हम व्हाइट हैं और आप वीडियो पॉज करिए और सोचिए इस पजल में हम फॉर्क कैसे कर सकते हैं। और इसका आंसर है,
क्वीन जाएगी H4 पर, क्वीन ने अटैक किया किंग के ऊपर और क्वीन ने अटैक किया रुक के ऊपर, तो ये हो गया फॉर्क, और किंग बचाएगा खुद को और हम कैप्चर कर लेंगे उसके रुक को और मटेरियल एडवांटेज हो गया हमें 5 पॉइंट्स का। उम्मीद करता हूं कि आपको फॉर्क का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फॉर्क क्या होता है। अब आपको इस फॉर्क की प्रैक्टिस करनी है और आपको इस फॉर्क को गेम में यूज करना है और ओपोनेंट का मटेरियल विन करना है। आज की क्लास के लिए इतना ही।